नमस्कार दोस्तों। एक बाबा जी हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो रिटायर कर जाएंगे पॉलिटिक्स से 2026 में। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नेशन के हाईएस्ट ऑफिस 10 साल से वो चला रहे हैं और अगले 2 साल में उन्होंने बोल दिया ये रिटायर करने वाले हैं। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर डिस्कशंस पूरे भारत में शुरू हो गई हैं कि क्या मोदी जी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। और ये स्पेकुलेशन इतनी बड़ी है कि मोदी जी का फ्यूचर प्लान क्या है। दिस डिस्कशन हैज इंटेंसिफाइड आफ्टर दिस प्रोडिक्शन। और ये जो प्रोडिक्शन है ये एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, ब्रह्मांड गुरु जी, और उन्होंने और बड़ी रेवलेशंस दी हैं और बड़ा कुछ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फ्यूचर के ऊपर उन्होंने बोल दिया। साथ में पाकिस्तान से भी रिएक्शन आ गया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले तो आते हैं गुरु जी के ऊपर। उन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वो कंटिन्यू करेंगे इन द रोल, एक या 1.5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद वो सारी की सारी अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है इसे खत्म कर देंगे और वो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर किसी आश्रम में वो रहना शुरू कर देंगे। यानी कि मोदी जी ने जो बोला था कि मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, वही काम वो करने वाले हैं 1.5 साल के बाद। यानी कि जैसे ही वो 75 साल उनके पूरे होंगे 2026 में। वैसे तो 74 ईयर्स के हैं, अगले साल उनका 75th बर्थडे है, लेकिन 76th आने से पहले 1 या 2 दिन पहले वो रिटायर कर जाएंगे और ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो किसी और को देकर चले जाएंगे। किसको देकर जाएंगे वो भी बताया है। एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, उन्होंने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना ये सारे इकट्ठे मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी शुरू कर रहे हैं भारत के खिलाफ और ये एक सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे देश के लिए। ये जो गुरुजी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बताया है कि ये तीनों हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं और बनेंगे भी। अब साथ में क्वेश्चन आता है कि मोदी जी को सक्सीड करेगा कौन। पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर जो पोटेंशियल नाम है जो मोदी जी बोल रहे हैं और जो जनरली डिस्कस भी होते हैं वो है सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के महा चीफ मिनिस्टर। महा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाकुंभ भी आने वाला है और ये काम सिर्फ महा चीफ मिनिस्टर ही कर सकता है, वो भी योगी जी, वो भी यूपी जैसे स्टेट में जहां पर इतने जिहादी रहते हों। यहां पर सबसे बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ का, दूसरा है अमित शाह का और तीसरा नाम एक और है जो इमर्जिंग कैंडिडेट है फॉर द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका नाम भी इन्होंने प्रपोज कर दिया गुरु जी ने। अब आप देखिए जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं बिस्वा जी, वो बहुत तेजी से अपनी स्ट्रांग पोजीशन बनाते जा रहे हैं बीजेपी के अंदर और गुरु जी ने बोला है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करेंगे, ना कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में भारत के, बट इन बीजेपी ऑल्सो अक्रॉस इंडिया। ये पूरे फुल पावर वाले 2 लोग हैं, योगी जी और हेमंत बिस्वा जी, इसलिए इनका स्टेटस बढ़ता जाएगा। ये तो होगी न्यूज़ जो मोदी जी के ऊपर है कि ये 3-4 नाम है जिनमें से एक प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये मेरे से पूछेंगे तो मेरी इच्छा ये है कि योगी जी ही बनने चाहिए या दूसरी ऑप्शन अजीत डोभाल को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। अजीत डोभाल का नाम सुनते ही सभी जितनी कंट्रीज होती हैं उनकी पैंटें गीली होनी शुरू हो जाती हैं और यही चीज़ हमें चाहिए। प्रधानमंत्री वो हो जिसका नाम लेते ही सामने वाले की पैंट गीली हो जाए, वो अजीत डोभाल ही हो सकते हैं। योगी जी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्या उनकी पूरे दुनिया में एक एक्सेप्टेंस बनेगी मुझे नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा। जब मोदी जी बने थे तब भी यही हुआ था कि क्या इनकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होगी। मोदी जी की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं, भारत की ही पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। जैसे ही पाकिस्तान में को ये पता लगा कि जी मोदी जी 2026 के सितंबर में रिटायर होने वाले हैं और वो किसी आश्रम में जाकर अपनी बाकी की लाइफ वो वहां पर व्यतीत करने वाले हैं, पाकिस्तान ने बोल दिया कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर भारत के ऊपर चढ़ाई करेगा और भारत के टुकड़े करेगा। यहाँ पे जो आरएसएस के लोग हैं उन्हें सबको बेदर्दी से मार दिया जाएगा और पेड़ों पर टांग दिया जाएगा ताकि हिंदुओं को पता लगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का क्या हाल होता है। और जो सिर्फ 12, 13, 15 लाख
जो हमारे आर्मी के लोग हैं उन्हें भी बेदर्दी से मार दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की मीडिया में ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट एक योगी नहीं, एक बाबा जी ने, गुरु जी ने किया है कि मोदी जी रिटायर करने वाले हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि मोदी क्या चीज है? मोदी वो दीवार है जिसके बियॉन्ड ये लोग देख नहीं पाते हैं और ये चाहते हैं कि ये दीवार गिर जाए, क्योंकि ये दीवार जब गिरेगी तभी इनकी दुकानदारी चलेगी। ये बार बार बोलता हूं मैं, डीप स्टेट पूरे दुनिया का वो लगा है कि किसी तरीके से मोदी जी हट जाए, क्योंकि मोदी हटा तो गला कटा। ये तो योगी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, मैं उसके आगे चलता हूं, मोदी हटा गला कटा। और यहाँ राहुल गांधी को तो आज इवन की जो फॉरेन अफेयर्स की जो हमारी कमेटी होती है उसके अंदर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो हमारे देश के सारे सीक्रेट्स, क्योंकि उसके साथ शेयर करने पड़ते थे उस कमेटी में होने के कारण, वो सारे हमारे सीक्रेट्स को बाहर निकालता जा रहा था, बेचता जा रहा था। ये है हमारे कंट्री की हालत, ये है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि यहाँ पर मोदी जी हटें और वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। और जिस दिन बन गया, कश्मीर तो इसने पाकिस्तान को दे देना है, लद्दाख और अरुणाचल दे देना है चाइना को। ये रिटर्न एग्रीमेंट है इस धुरत का, इस भस्मासुर का, इन कंट्रीज के साथ। इसको फर्क नहीं पड़ता। वो कहता कि मेरे नाना ने भी टुकड़े कर दिए थे, दादी ने भी कर दिए थे, हमने आइलैंड्स दे दिए श्रीलंका को, मेरे बाप ने भी किया था, मैं भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे कौन सा बाप की कंट्री है, मैं तो खुद मुसलमान हूँ। राहुल गांधी आराम बोलता है कि मेरे नाना जो है वो भी मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरी दादी थी उसने तो मुसलमान से शादी करके उसने तो नाम भी मुसलमान वाला रख लिया था, और मेरी माँ जो है पोल डांसर थी, किस किस मुसलमान के घर में क्या कुछ करने गई है मुझे खुद को नहीं पता। इसलिए मैं खुद सोच ढूंढता रहता हूँ कि मैं कहाँ से आया, किसने मुझे पैदा किया, किसका सीड है, मुझे खुद को नहीं मालूम। तो बेचारा इसलिए कभी ट्रक ड्राइवर, कभी किसान, कभी चॉकलेट वाला, कभी अचार, कभी चाशनी भरता हुआ आपको दिखाई देता है बॉटल में। तो ये सारे काम ये करता रहता है, कभी ट्रक ड्राइवर तक बन गया है। आप सोच सकते हैं कि सोनिया गांधी कहाँ कहाँ गई होगी। तो दोस्तों, ये जो सारा है मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मुहिम शुरू हो गई है कि 2026 में हम भारत के 15 टुकड़े करेंगे। 15 टुकड़ों की बात करी है पाकिस्तान की मीडिया ने कि जिस दिन मोदी जी हटे उस दिन भारत में हम ये कुछ करेंगे। और यहाँ पर गली गली में हिंदुओं की जो लेडीज हैं उन्हें रंडी बाजार में बेचेंगे। ये उनकी लैंग्वेज है पाकिस्तान की मीडिया में। यानी कि जो लैंग्वेज राहुल गांधी बोलता है कि मोहब्बत की दुकान में मैं हिंदुओं को जय श्री राम जो बोलते हैं इनको सबक सिखाऊंगा, इनके भी दिन आएंगे भूखे मारूंगा इनको। और मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत किसके साथ है और दुकान किसके लिए खोली गई है वो आप समझ सकते हैं। और वही लैंग्वेज पाकिस्तान की है। तो ये जो बाबा जी ने बोला है ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर भी है कि मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, उन्होंने मन बना लिया है। शायद इसके लिए हिंदू भी रिस्पॉन्सिबल है। इतना काम करने के बाद इस देश में मोदी जी को आज भी कैंपेनिंग करनी पड़ती है। सोच कर देखिए आप, इतना काम इस देश के लिए करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी उन्हें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर हर इलेक्शन में कैंपेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और हिंदू है कि 95% हिंदू वाला स्टेट हिमाचल हमने कांग्रेस को दे दिया। कर्नाटका 60-65% हिंदू होने के बाद भी हमने कांग्रेस को दे दिया। ये है हमारा डीएनए। कभी आपने देखा कि ओवैसी हार गया? कभी आपने देखा कि डीएमके वाले हार गए? कभी आपने देखा कि स्टैलिन हार गया? कभी नहीं होगा। क्यों? उनका जो वोट बैंक है उनके साथ खड़ा है। और मोदी जी ने हरियाणा के अंदर बोला था कांग्रेस का वोट बैंक उसके साथ है। क्या मेरा वोट बैंक मेरे साथ है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या हम अपनी गवर्नमेंट और अपने नेता के साथ हैं, जैसे कांग्रेस, जैसे मुसलमान और क्रिश्चियंस वो अपने नेता के साथ खड़े होते हैं। जिस दिन आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, समझ आएगी, उस दिन मोदी को भी रिटायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।